The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। मई और जून के महीने में आपके टीवी पर लगभग हर दिन चीन की घुसपैठ और लद्दाख की खबर रहती थी। 20 सैनिकों की शहादत हुई, युद्ध के हालात बन गए, फिर वो खबरें धीमे धीमे कम हो गई और रोजाना वाले बुलेटिन से हट गई। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि चीन से लद्दाख में झगड़ा सुलझ गया था? नहीं, बातचीत से दोनों देशों में थोड़ी नरमी जरूर आई थी, पर पूरा झगड़ा नहीं सुलझा। हम भले चीन की घुसपैठ वाली खबरें छोड़कर बाकी खबरों में उलझ गए, लेकिन हमारी सेना के लिए लद्दाख में पेंगोंग झील के आसपास हालात वैसे ही हैं जैसे मई की शुरुआत में थे। 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक दिन रात इस बात का पहरा रखते हैं कि कहीं मौका देखकर चीन वाले आगे ना आ जाएं। लेकिन चीन की सेना अंधेरे में साजिशें लिखने के लिए बदनाम है। जहां पहले झगड़ा हुआ था वहां तो सख्त पहरेदारी में चीन कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक नई जगह पर चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की है। पूरा मामला आप इस नक्शे से समझिए। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है। ये नियंत्रण रेखा पेंगोंग झील से होकर गुजरती है। मई और जून के महीने में जो झगड़ा हुआ था वो झील के उत्तर में था। सबसे पहला झगड़ा यानी कि 5 मई वाली मारपीट झील के उत्तरी किनारे पर बने फिंगर 4 पर हुई थी। यहाँ तनाव अब भी बरकरार है। इसके अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 17 या 14 और 15 भी झील के उत्तरी हिस्से में है, जहां से घुसपैठ और तनाव वाली खबरें आ रही थी। लेकिन अब झगड़ा हुआ है झील के दक्षिण में। यहाँ चुशूल नाम का एक इलाका है। चुशूल घाटी में रेजांग ला है। 1962 में यहीं पर मेजर शैतान सिंह की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की कंपनी तैनात थी। वो बहुत बहादुरी से लड़े थे, भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया था और चीन के मुकाबले संख्या के मामले में कम होने के बावजूद हमारे जवानों ने रेजांग ला में चीनी सेना का रास्ता रोक दिया था। इसी चुशूल में अब 29 और 30 अगस्त की रात को चीन की सेना ने LAC पार करके भारत के इलाके में दाखिल होने की कोशिश की। हमारी सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद के मुताबिक चीन की सेना ने भारत को उकसाने वाली गतिविधियां की और यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की। इसके बाद ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई। चीन ने इस तरह की घुसपैठ से इनकार किया। चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार में छपे बयान के मुताबिक विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीनी सेना बहुत सावधान रहती है और LAC पार नहीं करती। लेकिन इस घटना के बाद लद्दाख में एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। हालांकि इस बार किसी हिंसक झड़प या मारपीट की खबर नहीं आई है। तनाव को देखते हुए श्रीनगर लेह हाईवे को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है। केवल सेना ही इस रास्ते से आवाजाही कर सकती है। मई और जून वाली झड़प के बाद गलवान घाटी का झगड़ा भारत और चीन ने सुलझा लिया था, लेकिन पेंगोंग झील के पास पहले जितना ही झगड़ा अब भी है। दोनों देशों में कई बार बैठक हो चुकी है, पर बात नहीं बन रही।